अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस हाईकमान ने बिलाखिर आज शाम PCC सदर रेवंत रेड्डी के नाम का रियासत के चीफ मिनिस्टर के तौर पर ऐलान कर दिया। दिल्ली में आज दिन भर जारी सियासी सरगर्मियों के बाद कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने शाम 7 बजे के करीब रेवंत रेड्डी के नाम का चीफ मिनिस्टर के लिए सरकारी तौर पर ऐलान किया। दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस के दफ्तर में कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने रियासत के सीनियर कायदीन उत्तम कुमार रेड्डी और भट्टी विक्रमार्का के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी के नाम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को पार्टी हाईकमान ने CLP लीडर मुकर्रर करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी के बाद पीर के रोज CLP का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 3 मुख्तलिफ करारदादें मंजूर की गई। पहली करारदाद में कांग्रेस ने रियासत के अवाम का शुक्रिया अदा किया। दूसरी करारदाद में मुंतखबा अरकान ने कांग्रेस क़यादत बशमुल मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने अपना कीमती वक्त रियासत में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ किया। इसी तरह तीसरी करारदाद में 9 मुंतखबा अरकान ने CLP लीडर के इंतखाब की जिम्मेदारी पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी थी। उन्होंने कहा कि CLP इजलास में तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे, कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार और कांग्रेस के दीगर मुबस्सिरीन भी मौजूद थे। उन तमाम ने CLP में मंजूरा करारदाद को लेकर दिल्ली पहुंचे और उसे पार्टी क़यादत के हवाले किया। वेणुगोपाल ने मजीद बताया कि आज दोपहर कांग्रेस के अहम कायदीन ने करारदाद पर तफसीली गौर व खौस के बाद हरकियाती लीडर रेवंत रेड्डी को CLP लीडर मुकर्रर करने का फैसला किया, जो रियासत के PCC चीफ भी हैं। उन्होंने बताया कि रेवंत रेड्डी 7 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेंगे। उन्होंने कहा कि मजीद तफसीलात चारशंबे को जारी की जाएंगी, जिसमें हलफ बर्दारी तकरीब के वक्त के अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वुज़रा के ताल्लुक से रहेंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत तश्कील देने के बाद कांग्रेस की पहली तरजीह अवाम को दी गई 6 जमानतों पर अमल आवरी पर तवज्जो करने की होगी। अब आपको बता दें कि रेवंत रेड्डी ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये मकाम हासिल किया है। रेवंत रेड्डी का अगर हम प्रोफाइल देखें तो उन्होंने अपने सियासी करियर की शुरुआत करने के 17 साल के अंदर ही चीफ मिनिस्टर के ओहदे तक वो पहुंच गए। रेवंत रेड्डी 2006 में साबिक ज़िले महबूबनगर के मेडजल मंडल में ZPTC रुकन की हैसियत से पहली मरतबा मुंतखब हुए थे। इसके दूसरे साल यानी 2007 में मजालिस मकामी इदारेजात के कोटे के तहत मुनक़िदा कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करते हुए रियासती काउंसिल के लिए मुंतखब हुए। बाद अज़ां वो तेलुगु देशम में शामिल हो गए। 2009 के असम्बली इंतखाबात में कोडंगल असम्बली हल्के से पहली मरतबा मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल की। बाद अज़ां 2014 के इंतखाबात में दूसरी मरतबा मुंतखब हुए। 2017 में तेलुगु देशम फ्लो लीडर की हैसियत से वो उन्हें अपॉइंट किया गया और उसी साल अक्टूबर में तेलुगु देशम से मुस्तफ़ी होकर कांग्रेस में वो शामिल हो गए। 2018 में PCC के कारगुजार सदर बने। बाद अज़ां 2018 के इंतखाबात में उन्हें कोडंगल से शिकस्त हुई, ताहम 5 महीने बाद 2019 के लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस टिकट पर मलकाजगिरी सीट से वो मुंतखब हुए। 26 जून 2021 को रेवंत रेड्डी तेलंगाना PCC के सदर बने। हालिया इंतखाबात में कोडंगल से उन्होंने कामयाबी हासिल की, जबकि कामारेड्डी में उन्हें शिकस्त से दो चार होना पड़ा। Here is an announcement regarding Telangana CLP. Yesterday, Congress Legislative Party had a meeting in Hyderabad to decide the newly CLP leader, Mr. DK Sikumar, Manikrao Thakre ji, Deebadas Munshi ji, K. Muralidharan ji, KJ George and Chachoy Kumar. These observers attended the meeting. CLP meeting took 2-3 resolutions. Number 1, thanking the people of Telangana for giving a massive victory for Congress party. Number 2, thanking the leadership, including Congress President Mallikarjuna Kharge ji, CPP Chairperson Srimati Sonia Gandhi ji, and former Congress President Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi for
extensively campaigning in Telangana. Then they unanimously entrusted the decision of CLP to the Honorable Congress President. Today noon, Mr. D.K. Shivakumar and Manikrao Thakre ji has given detailed report on their observation about the CLP meeting. After considering this report and with the discussion with the senior leadership, Honorable Congress President decided to go with Revant Reddy, our PCC President, as the new CLP of Telangana Legislative Party. Revant Reddy is working as the PCC President, a dynamic leader who campaigned in this election extensively with other senior leaders, like Uttam Bhatti ji and all other senior leaders. We already given promise to the people of Telangana with the guarantees. I cannot speak to you on this. We will go by whatever decision AICC takes. Okay, sir. What was the final decision taken in that meeting, sir? Sir, what was the deciding in that meeting, sir? What did you say? Sir, what did D.K. Shivakumar, what he has told you, sir? No, I cannot speak. See, Sir, what was the deciding in CLP? we have to. What was the deciding in CLP meeting, sir? Who will be the CM? The Telangana Congress MLAs have unanimously resolved that our CLP leader and our other issues will be decided by Honorable AICC President. That's all I can say. By what time this decision will be taken, sir? By I'm what not time? aware. How long it will take? I'm not aware. Thank you. I'm not aware. Sir, as you guys meeting, See, don't. I cannot speak to you on this. We will go by whatever. अब तेलंगाना से जुड़ी एक और खबर। सीपीआई के एक वफद ने आज दोपहर गच्चीबौली के एक होटल में मुकीम पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें कांग्रेस की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इस वफद में सीपीआई के कौमी सेक्रेटरीज नारायणा चाड़ा वेंकट रेड्डी, पुल्ला वेंकट रेड्डी और सीपीआई की जानिब से हालिया इंतखाबात में कोत्तागुड़म से मुंतखब होने वाले के सांबा शिवराव भी शामिल थे। जराये ने बताया कि असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने सीपीआई के साथ इत्तेहाद करते हुए इस पार्टी के लिए एक निशिस्त हवाले की थी, जिस पर सांबा शिवराव मुंतखब हुए थे। रेवंत रेड्डी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए सीपीआई कायदीन ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सीपीआई को हुकूमत में शामिल होने की दावत देती है तो ऐसी सूरत में उनकी पार्टी कांग्रेस हुकूमत का हिस्सा रहेगी। పోలింగ్ జరిగింది 5 గంటల పైన ఎగ్జిట్ పోల్స్ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవబోతుందని చెప్పేసి ఒక ఇంప్రెషన్ 7 o'clock 8 o'clock అంత వచ్చేసింది. 8 to 9 ఇన్ బిట్వీన్ 8 to 9 వచ్చింది. కన్ఫర్మ్డ్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ ది గవర్నమెంట్ వచ్చింది. కరెక్ట్గా తెల్లవారుజాము 3 గంటలకు తెలంగాణ టూరిజం ఆఫీస్ ఉన్నటువంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ తగలబెట్టారు. అంటే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది గవర్నమెంట్ మారిపోతుంది. పాత గవర్నమెంట్లో జరిగినటువంటి అవకతవకలు 100 కోట్ల రూపాయల అవకతవకలు జరిగినాయి. మంత్రి ఎండి లేకుండా 100 కోట్ల రూపాయలు మిస్యూజ్ కాని అవకాశం ఏం లేదు. దాదాపు 35-40 హోటల్స్ లీజుకి ఇచ్చారు. హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల విలువైన ల్యాండ్స్ని టూరిజం ల్యాండ్స్ని లీజుకి ఇచ్చేశారు. ఎప్పుడైతే 9 గంటలు తెలిసిపోయిందో కరెక్ట్గా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ మాత్రమే తగలబడింది. అంటే దానిలో ఫైల్స్ కంప్యూటర్స్ అన్నీ దానిలో ఫీడ్ అయి ఉన్నాయి, అవి మాత్రం తగలబడ్డాయి. అంటే చాలా క్లియర్గా అర్థమైంది అంటే గవర్నమెంట్ మారిపోతుంది, 100 కోట్ల రూపాయల మిస్యూజ్ బయటపడుతుంది, అందులో ఫైల్స్ తగలబెట్టకపోతే ఇంకో మార్గం చెప్పేసి తగలబెట్టేది మాత్రం వాస్తవం. అందుకని రాబోయే ప్రభుత్వానికి నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే లేటెస్ట్ కరప్షన్ అండి, ఇది జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ జరగాలి. ఒక నేరపూరితమైనటువంటి విధానానికి పాల్పడిన వాళ్ళు మాత్రం తక్షణం వాళ్ళని యాక్షన్ తీసుకోవాలి. దేశం మొత్తం మీదగా 5 రాష్ట్రాలు ఎన్నికలు జరిగినాయి.
తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించింది, ఛత్తీస్గఢ్లో ఉన్న గవర్నమెంట్ పోగొట్టుకుంది, రాజస్థాన్లో ఉన్న గవర్నమెంట్ పోగొట్టుకుంది, మధ్యప్రదేశ్లో ఎన్నికలు సక్సెస్ కాలేదు. तेलंगाना की नई कांग्रेस हुकूमत में वुज़रा कौन होंगे, मामला मौजूए बहस बना हुआ है। रियासती असम्बली में अक्सरियत हासिल करने वाली कांग्रेस जल्द ही काबीना की तश्कील अमल में लाएगी। अनकरीब मुकम्मल काबीना की तश्कील और वुज़रा की एक साथ जिम्मेदारी संभालने की भी इतलात है। जैसे कि केसी वेणुगोपाल ने बताया कि चाशुम्बे को इस बारे में ख़तई फैसला लिया जाएगा। वज़ीर आला समेत 18 वुज़रा पर मुश्तमिल काबीना की तश्कील का इम्कान है। वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला के साथ साथ मज़ीद 16 वुज़रा को भी मौका मिलने की तवक्को है। ज़राए के मुताबिक समाजी मसावात को मद्देनज़र रखते हुए काबीना को तश्कील दिया जाएगा। मुत्तहिदा अज़ला की बुनियाद पर तज्ज़िया करने पर महबूबनगर, नलगुंडा, खम्मम, वरंगल अज़ला से ज़्यादा अरकान असम्बली मुंतखब हुए। माजी में वज़ीर के तौर पर काम करने का तजुर्बे के साथ साथ दूसरी मरतबा रुकने असम्बली बनने वाले अरकान पार्लियामेंट रहते हुए असम्बली के लिए मुंतखब होने वालों के नामों पर गौर करने का इम्कान है। पहली मरतबा असम्बली के लिए मुंतखब अरकान को मौका ना देने का इम्कान है। आदिलाबाद से जी विवेक, प्रेम सागर, निज़ामाबाद से सुदर्शन रेड्डी, करीमनगर से श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर के नाम गौर किए जाने की तवक्को की जा रही है। जगतियाल से जीवन रेड्डी को शिकस्त हुई, ताहम वो रुकने कानून साज काउंसिल बरकरार है। सीनियरिटी को बुनियाद बनाते हुए उन्हें मौका दिए जाने की तवक्को की जा रही है। पार्टी ने जिन मुसलमानों को टिकट दिया था उन तमाम को शिकस्त हुई। मोहम्मद अली शब्बीर को काबीना में शामिल करते हुए कानून साज काउंसिल का रुकन बनाए जाने का इम्कान है। मेदक जिले से साबिक नायब वज़ीर आला दामोदराज नरसिम्हा के नाम को भी खतियत दिए जाने की इतलात मौसूल हुई हैं। महबूबनगर जिले से रेवंत रेड्डी को छोड़कर जुपल्ली कृष्णा राव, वंशी कृष्णा के नामों के साथ साथ शादनगर से कामयाब शंकर के नाम पर भी गौर किया जा रहा है। रंगारेड्डी जिले से जी प्रसाद, माल रेड्डी, रंगारेड्डी, राम मोहन रेड्डी से किसी एक का इंतखाब मुमकिन है। नलगुंडा जिले से सीनियर लीडर्स उत्तम कुमार रेड्डी, कोमल रेड्डी, वेंकट रेड्डी शामिल हैं। उत्तम कुमार रेड्डी या फिर उनकी बीवी को काबीना में शामिल किए जाने की तवक्को है। वरंगल से सीतक्का, कुंडा सुरेखा कामयाब होने वालों में शामिल है। खम्मम से भट्टी विक्रमार्का के बशमूल पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी, तुमला नागेश्वर राव शामिल हैं। स्पीकर कौन होगा, इस पर भी बहस जारी है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने जनगांव पहुंचकर सदनशीन जिला परिषद जनगांव पी संपत रेड्डी की अर्थी पर फूल चढ़ाए। उन्होंने गमजदा अरकान खानदान को पुरसा भी दिया। संपत रेड्डी पीर को खल पर हमले के बाइस चल बसे थे। इस मौके पर केटीआर ने आंजानी लीडर की खिदमात की याद दहानी की जो बीआरएस के बानी रुकन थे और उन्होंने पार्टी के इस्तेकाम के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दी थी। कारगुजार सदर बीआरएस ने कहा कि संपत रेड्डी पार्टी के एक वफादार सिपाही थे और उन्होंने बहैसियत जिला सदर पार्टी नुमाया खिदमात अंजाम दी थी। కుటుంబానికి నేను ఒక పెద్దన్నలాగా అండగుంటాను. నన్ను నమ్మిగా ఇక నీ అప్పులు గిప్పులు నీ కుటుంబం అంతా నేను చూసుకుంటా. సంపదన్న బదులు మేమందరం టెన్షన్ పడకు. మన జగదీష్ అన్నకి ఇట్లా అయింది ముందుగుల అందరం పోయినాం కాపాడుకున్నాం మా కుటుంబాన్ని. ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు మాటిస్తున్నాను, మాట చెప్పొద్దాను. అట్లా అధికారము అవి కాదు, ఏం లేనినాడు మాతో ఉంటాడు. ఇప్పుడు మేము మీతో ఉంటాం. 23 ఏళ్ళు మాకు సేవ చేసింది మా పార్టీకి, మనందరికీ. మేము మీతో ఉంటాము, మీ బిడ్డను, మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని. పార్టీ మొదటి నుంచి సేవ చేసింది, అందరం ఉంటాము. నీ బిడ్డలు కాపాడుకుంటాం, నిన్ను కాపాడుకుంటాం. ధైర్యం అవన్నీ మేము చూసుకుంటాం. అండగుంటా టెన్షన్ పాప తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి వ్యవస్థాపక సభ్యులు ఒకరు 14 ఏళ్ళు కేసీఆర్ గారితో పాటు ఒక సైనికుడిలాగా ఉద్యమంలో ముందుండి నడిచిన సోదరుడు, మా జనగామ జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడు, జనగామ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు సోదరుడు మాగాల సంపత్ రెడ్డి గారు హఠాత్తుగా రాష్ట్రంలోని ప్రతి టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తను కలిసివేసిన సందర్భం.
వారి కుటుంబానికి పార్టీ తరఫున పార్టీ కార్యకర్తలందరి తరఫున మా పార్టీ అధ్యక్షులు పెద్దలు కేసీఆర్ గారి తరఫున హృదయపూర్వకమైన ప్రగాఢమైన సానుభూతి వారందరికీ. ముఖ్యంగా సంపత్ రెడ్డి గారు ఈ జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత పార్టీని క్రియాశీలంగా నడిపించడంలో, కార్యకర్తలకు అండగా నిలబడడంలో, ఎప్పటికప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో పార్టీ ఇచ్చిన ప్రతి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడంలో నిబద్ధతతో పనిచేసిన సోదరుడు ఆయన. దీని లోటు నిజంగా కూడా మాకు తీరనిది, మా ఎవరికి కూడా ఇది కూర్చలేని లోటు. తప్పకుండా ఆ కుటుంబానికి ఇప్పుడే నేను చెప్పాను, వారి అమ్మాయికి, వారి సతీమణికి, అదేవిధంగా వారి సోదరులకు కూడా వారి తండ్రి. बीजेपी के रियासती सदर और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में 8 सीटों पर कामयाबी को खुश आइन करार देते हुए दावा किया कि हमने 8 हलकों से कामयाबी हासिल की, लेकिन नतायज का जायजा लिया जाए तो ये महसूस होगा कि 80 असेंबली हलकों में पार्टी को तक़वियत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि अब जबकि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के तमाम मराहिल ख़त्म हो गए हैं, इसीलिए उनकी पार्टी अब लोकसभा इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है जो आइंदा साल मुनक़िद होने वाले हैं। उन्होंने ये दावा भी किया कि हालिया असेंबली इंतखाबात में जिन राय दहिंदों ने कांग्रेस और बीआरएस को वोट दिया वो यकीनी तौर पर लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत पर मुल्क के तमाम राय दहिंदों को एतमाद और भरोसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हालांकि बीआरएस के खिलाफ शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन इसका फ़ायदा बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को हुआ। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल पर तश्कील पाने वाली कांग्रेस हुकूमत के साथ भी जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी ने तेलंगाना में हालांकि 111 हलकों से मुकाबला किया था और 80 हलकों में पार्टी को खातिर ख्वाह वोट हासिल हुए, और जिन हलकों में पार्टी उम्मीदवारों ने दूसरा मुकाम हासिल किया वहां की सूरत हाल का असर नौ जायजा लिया जाएगा ताकि आने वाले इंतखाबात में उन हलकों में ज़्यादा काम किया जा सके। పార్టీ 8 స్థానాల్లో విజయం సాధించడం, సుమారు 14% ఓట్లు భారతీయ జనతా పార్టీ పొందడం ఏదైతున్నదో అది గత 2018 శాసనసభ ఎన్నికలకు పోల్చి చూసినట్లయితే మాకు ఆల్మోస్ట్ 100% ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ పెరిగింది. అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీతో పోల్చి చూసినా, మరో పార్టీతో పోల్చి చూసినప్పటికీ కూడా 100% ఓటింగ్ శాతం పెరిగినటువంటి ఏకైక పార్టీ తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को इख्तियार मिलने पर आरटीसी वर्कर्स ने जश्न मनाया। उनका कहना था कि आरटीसी मुलाजिमीन के लिए हकीकी ईद अब हुई है। उन मुलाजिमीन ने इस यकीन का इजहार किया कि आरटीसी वर्कर्स की तरक्की के लिए नई हुकूमत मसाई करेगी। आरटीसी जेएसी लीडर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक में आरटीसी वर्कर्स का अहम रोल रहा है। ताहम सुबुकदोश वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने आरटीसी मुलाजिमीन के मियार ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाने का काम किया है। जय कांग्रेस।